हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल। मार्केट की अपडेट रहेगी, इसमें बिटकॉइन की अपडेट रहेगी कि बिटकॉइन कहाँ चल रहा है, फ्यूचर्स की अपडेट रहेगी, साथ साथ मार्केट की न्यूज़ की भी अपडेट रहेगी, जो कि हर एक के लिए, जो कि क्रिप्टो में 2 साल से 4 साल से 1 साल से हर एक इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं कोई अपने पर्सपेक्टिव से नहीं दूंगा, सारी ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करूंगा आपको, और सारे वो प्रोडक्ट्स, सारे वो कॉइन्स आपके सामने रखूंगा जिनके अंदर कोई मूवमेंट्स, कोई डिस्कशन कोई कर ही नहीं रहा, कोई यूट्यूब चैनल उनके बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई और चीज़ें उनके बारे में नहीं हो रही हैं। और बिटकॉइन जो है, कोई भी बिटकॉइन की हाईएस्ट सपोर्ट के बारे में बात कर ही नहीं रहा है, सॉरी लोवेस्ट सपोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है। हर कोई यहाँ से गेम ऑन हो गया, बुल रन हो गया, ये हो गया और वो हो गया, सब होता जा रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा आपको कि दोबारा से करेक्शन है या नहीं होगा। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं डिटेल में। बिटकॉइन ने अपने जो लोगों का लॉस करा था कॉइन टेलीग्राफ की नेगेटिव या अनऑथेंटिक न्यूज़ की वजह से, जो उन्होंने जानबूझ के डाली वहाँ पर कि ETF अप्रूव हो रहा है, तो उसके अंदर जो $2000 की जंप लगी $28,000 से लेकर $30,000 तक, तो वो भी रिकवर हो चुका है, वो भी सेल ऑफ पूरे मार्केट ने रिकवर कर दिए हैं और वो भी बिटकॉइन ने प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, अब माइलस्टोन क्या है बिटकॉइन के सामने? $40,000 का। ठीक है, $40,000 बिटकॉइन के सामने माइलस्टोन है। माइलस्टोन का मतलब ये है कि काफ़ी लंबा सफ़र। माइलस्टोन ये नहीं कि एक ही मूव अगली बढ़ेगी पॉजिटिव और सीधा $40,000 हो जाएगा। माइलस्टोन बहुत लंबा सफ़र होता है। हालांकि सारे इंडिकेटर, बिटकॉइन के इंडिकेटर्स जो हैं, सारे बिटकॉइंस के फेवर में हैं, बिटकॉइन को ऊपर दिखा रहे हैं कुछ आने वाले दिनों में। और जो लोग हैं, नए इन्वेस्टर जो है, क्रिटिकल मार्केट कंडीशन में आना एंटर कर रहे हैं इन्वेस्टिंग के तौर पे। जी हाँ, वो सोच रहे हैं कि $30,000 इट विल बी टू लेट इफ वी डोंट टेक द एंट्रीज, तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी एंट्रीज बना रहे हैं। अब समझने वाली बात ये है कि $30,000 पे एंट्री बनाना ये ज़रूरी है इस वक्त? ठीक है, देयर इज़ अ विंड ऑन गोइंग एवरीवेयर फॉर ETF। हवाएं चल रही है चारों तरफ ETF की, कि ETF इसका, ETF ग्रे स्केल का, ETF स्पॉट बिटकॉइन का, ETF ब्लैक रॉक का। तो ये सारी चीज़ें चलने के बाद आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो इन्वेस्टर्स को, तो ये तो सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, इसमें फिर नेगेटिव कर रहा। इसका मतलब आओ सीधा पैसा लगाओ और पैसा बनाओ ऊपर की तरफ जाके, ऐसे होगा। बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी बिटकॉइन के अंदर चल रही है। बहुत इजी करके मैं आपको समझाता हूँ। तकरीबन हफ्ता 10 दिन से बिटकॉइन की प्राइस सिग्निफिकेंटली ऊपर जा रहे हैं, लगातार रेगुलरली ऊपर जा रहे हैं। उसमें माइलस्टोन भी कवर करा है उसने। अगर प्राइस थे $26,000-27,000 तो $30,000 एक माइलस्टोन कहलाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा होता है। एक्सपेक्टेड भी नहीं है मार्केट से, अगर आप $26,000 में बैठे थे तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे $30,000 10 दिन के अंदर जाएगा। अदरवाइज यू वुड हैव टेकन 125x लेवरेज, और लाखों की बात कर रहे होते आप इस वक्त। तो दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो माइलस्टोन हुआ है तो अनयूजुअल है, लेकिन इसके बाद एक चीज़ होती है, लोग क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। बिटकॉइन ऊपर गया तो इसके अंदर क्या करते हैं, वो ऑल्ट कॉइन्स जो उनके अपने पसंदीदा हैं, वो उसमें क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई कर लेते हैं खुद को। क्या ऑल्ट कॉइन्स की बारी है, ये यहाँ थे, ये यहाँ होने, तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं फिर। तो अनयूजुअल तो सब कुछ हो रहा है इस वक्त। और एक तरफ अगर देखो, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं या जो प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं क्राइसिस चल रही है तो उसका फ़ायदा वो पहले उठाते हैं। क्राइसिस इन दी सेंस, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपका लैंडस्केप हुआ है, पूरा हिल गया है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि माइकल सेलर का है। और दूसरी बात मैं आपसे करूँ तो कन्फ्लिक्ट हुआ इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में, तो उसके दौरान मार्केट में एंट्रीज चली हैं। क्योंकि देखो, इकोनॉमी का नुकसान होना तो ये स्टॉक के एतबार से नेगेटिव है, लेकिन बिटकॉइन पे इस पर क्या असर पड़ता है, इट्स लाइक गैम्बलिंग, और मैं कुछ और समझता हूँ इसको, मैनिपुलेशन समझता हूँ। तो ऐसे ही लास्ट टाइम कन्फ्लिक्ट हुआ था रशिया वर्सेस यूक्रेन, उस टाइम पे भी बिटकॉइन ऐसे ही भागा था, तकरीबन 19,000-20,000 से तकरीबन 22,000-24,000 भागा था, और अब भी इसी फाइट में ये हुआ है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आगे भी तो कुछ हुआ था उसके। एक चीज़ ध्यान रखना, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के अंदर जब भी कोई फिजिकल डैमेज होता है दुनिया में, या कोई फिजिकल एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी हो रहा है, तो उसका इस पर इम्पैक्ट अपोजिट पड़ता है। और डिजिटल होता है तो उसका इम्पैक्ट इस पर पॉजिटिव पड़ता है, और उन चीज़ों पे नेगेटिव पड़ता है।
बिटकॉइन पे नेगेटिव जहाँ स्टॉक का होता है वहाँ स्टॉक पे नेगेटिव बिटकॉइन का होता है। तो ये थोड़ा अपोजिट रहती हैं चीज़ें, इनको भी समझने की ज़रूरत है। बहरहाल अभी सिर्फ इतना ही कहना था आपसे, एंट्रीज बनाओ। मैंने कहा आपसे 31,000 आपका, $33,000 स्टॉप लॉस, और मार्केट को शॉर्ट करना मत भूलना। माइलस्टोन है, हाँ $40,000 की बात हो रही है, सुना मैंने भी चारों तरफ से, तो उसको लेके चलोगे। अगर नुकसान भी होता है तो इतना करके चलो कि यार दोबारा में एंट्री करेंगे तो डबल निकालेंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ट्विटर ऑल्सो। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती है, नहीं आज में डिस्कस कर पाता वीडियो में। और अभी के लिए इतना ही, लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, फ्रेश वीडियो फ्रेश कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इन बिटवीन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट जस्ट नेवर लूज योर फंड्स। गुड बाय, टेक केयर।